शेयर बाज़ार के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है राइट टाइम एंट्री लेना और राइट टाइम एग्ज़िट कर जाना। बहुत सारे लोग और बल्कि ये कहा जाए कि ज़्यादातर लोग इस कला को नहीं जानते हैं कि कब एंट्री लेना है, और वो बहुत बार जल्दबाज़ी में एंट्री ले लेते हैं और उसका फिर नुकसान हो जाता है। तो राइट टाइम में एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है और राइट टाइम में एग्ज़िट करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़िट के मामले में तो हम कह सकते हैं कि कम से कम प्रॉफिट आ गया तो चलो ठीक है, लेकिन राइट टाइम एंट्री नहीं लेंगे तो दो चीज़ों में से एक चीज़ का नुकसान होना तय है। या तो समय का नुकसान होगा या तो पैसे का नुकसान होगा। या तो आपको उस स्टॉक को काफ़ी दिन तक रोक कर रखना होगा, या फिर आपको उस स्टॉक में जितनी जल्दी गलती समझ में आ जाए वहाँ से बाहर निकलना होगा। मैंने कुछ दिनों पहले एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में आपके सामने बताया था, सुवेन फार्मा, कि ये स्टॉक 1550 के, सॉरी 1500 नहीं, 550 के बाद ये स्टॉक के अंदर एंट्री ली जा सकती है। और जैसे ही इस स्टॉक के अंदर एंट्री ली जाए, 26 सितंबर 2021 को मैंने ये दिया था कि 550 का लेवल पर ही इसको एंट्री लेना अच्छा होगा, अदरवाइज़ ये ठीक नहीं होगा। सुवेन के अगर हम इसको देखें तो ये आप स्टॉक देखिए, ये आप चार्ट देख लीजिए कि 550 का लेवल आज इसने हिट किया है, 550 का लेवल इसने तोड़ा है और बिल्कुल 560 के लेवल पर चला गया है और वहाँ सस्टेन भी कर रहा है। और अब लगता है कि 575 का लेवल बहुत ही जल्दी इसको टच करेगा। 26 को जब मैंने इसको दिया था तो 24, 25, 26, 27 है ये, 24 और 26 तारीख जो था वो संडे का तारीख था। तो इस कैंडल पर हमने दिया था। तो यहाँ पर ये एक हैमर बना रहा है और ऐसा लग रहा था कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन एंट्री जो होना था वो यहाँ पर होना चाहिए था, इसके ऊपर। तो आज ये मौका मिला है, वापस इसने बुलिश किया है, ऊपर की तरफ गया है। इसी तरीके से मैंने दो और स्टॉक बताए थे आपको ब्रेकआउट लेवल का, हैटसन और बाटा इंडिया। आप देखिए कि हैटसन और बाटा इंडिया का लेवल क्या चल रहा है अभी। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने बताया था एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में, हमने कहा था यह ब्रेकआउट देगा और ये ब्रेकआउट हैटसन 1455 के ऊपर देगा। तो देखिए आज ये इसने 1455 को क्रॉस किया है और 1480 का लेवल, यहाँ आप देखेंगे 1480 का लेवल इसने टच किया है और जल्द ही ये लेवल 1500 के क्रॉस करेगा। बाटा इंडिया को भी दिया था कुछ दिन पहले ही, ये कहा था कि सोमवार को इसके अंदर ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन सोमवार को ब्रेकआउट नहीं आया। सोमवार के बाद देखिए आज थर्सडे को जो ब्रेकआउट आया है वो कितना ज़रूरी और कितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है। तो राइट टाइम जब हम एंट्री करेंगे, किसी एक स्टॉक को एनालाइज करेंगे और उसके अंदर एंट्री करने के का जो पैमाना बनाएंगे, एक प्राइस बनाएंगे, उससे पहले ये सोच के एंट्री नहीं कर लें कि भाई हमको तो सस्ते दाम पर मिल रहा है तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। राइट टाइम पर एंट्री करना एक सबसे अच्छा डिसिप्लिन माना जाता है। बहरहाल आज का जो सब्जेक्ट है वो तो सेक्टरल वाइज बात करेंगे। आज हम किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं वो देखने वाले हैं निफ्टी ऑटो को। निफ्टी ऑटो पर आप नज़र बनाए रखिए। निफ्टी ऑटो में जो स्टॉक्स हैं वो टाटा मोटर्स हैं, M&M है, महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसको कहते हैं, TVS है, बॉश है और भी कई तरह के स्टॉक्स हैं, मदरसन सुमी है। ये सारे स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखिए क्योंकि निफ्टी ऑटो के अंदर अब तेज़ी आपको देखने को मिल चुकी है और इसने देखा जाए तो प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर दिया है। एक बड़ा बुलिश कैंडल आपके सामने दिख रहा है। ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है अभी आपके नज़र में रहना चाहिए। वजह क्या है, वजह आपको अभी पता चल जाएगा। ये देखिए, इसने अभी हाल फिलहाल के इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस किया और अभी अपने हाई रेजिस्टेंस के करीब पहुंचा हुआ है और इसको भी जल्दी ही तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो न्यूज़ आ रही है, जो खबर आ रही है, वो कोई मामूली खबर नहीं है। आप इसको देखिए, ऑटो स्टॉक्स रैलीज एज फेस्टिव सीजन स्टार्ट्स, शेयर्स ऑफ ऑटो कंपनीज रैली टुडे एज द फेस्टिव सीजन इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग चीयर्स टू द सेक्टर। त्यौहार का माहौल है और त्यौहार के माहौल में हम जानते हैं कि बहुत तरह की खरीदारी होती है, जिसमें ऑटो भी बहुत खरीदारी होती है और उसका बम्पर सेल भी होता है। और यहाँ पर देखें जो डेटा आ रहा है, द रिटेल पैसेंजर व्हीकल सेल्स वेयर अप 16% ईयर ऑन ईयर इन सितंबर 2021। सितंबर 2021 का जो आंकड़ा आया है वो ईयर ऑन ईयर पर, यानी कि पिछले साल के सितंबर के से 16% ज़्यादा है। तो उसका इम्पैक्ट आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल रहा है। और ये डेटा जो आ रहा है उसके बाद आप स्टॉक्स का गति देख सकते हैं, पूरे सेक्टर का गति देख सकते हैं। इस सेक्टर पर नज़र लगाए रहिए, अगले कुछ दिनों तक ये सेक्टर और तेज़ी दिखलाने वाला है।
Number of units sold was higher than the pre-pandemic levels of September 2019. 2019 का जो सितंबर था, 2019 के जो सितंबर का जो लेवल था उससे भी ज़्यादा, यानी कि पैंडेमिक कोरोना के आने से पहले का डेटा उठाया जाए उससे कहीं ज़्यादा सेल यहाँ हो रहा है। तो कमर्शियल व्हीकल के सेल में 46.6% का ग्रोथ आया है, जिसका सीधा असर स्टॉक पर देखने को मिलेगा। ये कोई एक दिन का बबल नहीं है, जो एक दिन का बबल होगा फट जाएगा, कल से स्टॉक गिरने शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2 दिन 3 दिन आराम से चलेगा। एनर्जी सेक्टर जिस तरीके से बूस्ट किया है, अब ये जो टाइम आया है वो ऑटो सेक्टर का टाइम आ गया है और इसको बिल्कुल अपनी नज़र में रखिए। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने इसको पीएलआई के थ्रू जो 26,000 करोड़ का पीएलआई मंजूर किया, तो उसकी वजह से भी आया। एक फेस्टिव सीजन है, इसकी वजह से भी आया। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका ने भी इंडियन ऑटो सेक्टर्स को अपग्रेड किया है और जिसकी वजह से सेक्टर के अंदर जान जो है वो आ गई है। हालांकि चिप का शॉर्टेज का मसला अभी भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, इसके बावजूद अभी जो मेजर कंपनीज हैं, मेजर स्टॉक्स हैं, उसके अंदर जो गति है वो देखते हुए बन रही है। तो कल का दिन भी जो है वो ऑटो सेक्टर के नाम ही रहेगा और ऑटो सेक्टर के अंदर बेहतरीन तेजी देखी जा सकती है। टाटा मोटर्स ने आज 12% का अपसाइड लिया है। कल के दिन आप टीवीएस मोटर, M&M और मदरसन सुमी और बजाज ऑटो, इन 4 स्टॉक्स को अपने रडार पे रखिए, 4 स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिए और देखिए कि इसके अंदर कितनी तेजी आती है। इस बात को हमेशा याद रखें, राइट टाइम एंट्री, तो ये एक राइट टाइम एंट्री है अभी। और स्टॉक या ऑटो सेक्टर्स के अंदर जैसे ही तेजी आएगी, तो ऑटो सेक्टर्स के अंदर तेजी आने के बाद ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे बैटरीज है या स्टील्स है या एल्युमिनियम्स है और भी कई तरह की चीज़ें जो है, उन सब के अंदर भी बैक टू बैक तेजी आने की गुंजाइश होगी। तो इन तमाम सेक्टर्स को ध्यान में रखिए और कल के लिए इसको अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखिए। आज के लिए बस इतना ही। और आज से नवरात्रि भी शुरू हो गई है, तो आप सबका भला हो, हम सबका भला हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।